हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी आई टी गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के अंतर्गत प्रोनाउन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। प्रोनाउन चैप्टर के अंतर्गत हम लोग टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत टाइप्स ऑफ प्रोनाउन में पोसेसिव प्रोनाउन आज पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। यानी पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं। वर्ड्स विच इंडिकेट पोसेसिव आर ओनरशिप आर कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। यानी शब्द जो अधिकार, स्वयं अधिकार को बताता है, वह अधिकारवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी वह शब्द जो अधिकार को बताता है, वह पोसेसिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे माइन, आवर, योर, हिज, हर्स, देयर, हुज। अब एग्जाम्पल जैसे है, दिस हॉर्स इज बिगर देन योर्स। फिर नेक्स्ट, यू शुड सेव योर टाइम माइन टू। अब नोट क्या है, इट्स पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है। यानी जो इट्स शब्द वर्ड है, पोसेसिव प्रोनाउन नहीं है, यह पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। अतः इसके बाद नाउन आना जरूरी होता है। यानी इट्स के बाद हमेशा नाउन का आना जरूरी होता है। जैसे एग्जाम्पल है, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट एंड द डॉग हैज़ हैड स्टू। तो ये आपका गलत है, यहाँ पे नाउन आना जरूरी होता है। तो इसका सही होगा, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट एंड द डॉग हैज़ हैड इट्स ब्रेकफास्ट फॉर टू। ये आपका सही सेंटेंस। अब नोट नंबर 2 क्या है, हिज पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन दोनों होता है। यानी हिज जो वर्ड होता है, वह पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन दोनों होता है। जैसे ही हैज़ लॉस्ट हिज नोटबुक, तो पोसेसिव एडजेक्टिव हिज है और बुक आपका नाउन है। जैसे अगला है, विच कार इज हिज, तो हिज आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। फिर नेक्स्ट, विच इज हिज कार, तो पोसेसिव और कार नाउन है। अब नोट नंबर 3 क्या है, हुज भी पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन दोनों होता है। यानी हुज जो वर्ड होता है, यह पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव दोनों होता है। जैसे हुज कार इज दैट, तो हुज आपका पोसेसिव है, कार नाउन है। तो हुज इज दैट कार, तो ये भी पोसेसिव है। नोट नंबर 4, द पोसेसिव प्रोनाउन हर्स। यानी पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत हर्स, आवर्स, योर्स एंड देयर्स शुड नेवर बी रिटेन। यानी इसको कभी नहीं लिखा जाता है विद द एपोस्ट्रॉफी। यानी इसके साथ एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इज रॉन्ग टू राइट हर्स, हर, योर्स, योर, आवर, आवर्स, देयर्स, देयर। यानी जितने भी सब्जेक्ट को हम ऊपर पढ़े हैं, सबके साथ अब एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं किया जा सकता। हम नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट रूल में पढ़ते हैं। क्या है रूल नंबर 1, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा कर्ता के रूप में होता है। जैसे योर्स इज अ न्यू कार, योर्स आर न्यू बुक्स, हर्स इज अ ब्यूटीफुल साड़ी। और रूल नंबर 2 क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी जो पोसेसिव प्रोनाउन होता है, इसका प्रयोग हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। जैसे एग्जांपल, ही हैज़ लॉस्ट माई नोटबुक एज वेल एज योर्स। योर्स आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। जैसे ही प्लीज़ सेव हिज लाइफ एंड हर्स, ये हर्स भी आपका पोसेसिव प्रोनाउन है। और रूल नंबर 3 क्या है, वी कैन नॉट पुट अ possessive adjective noun between another determiner and a noun. We can say my friends Anna's friend are that friend, but not my friend are that Anna's friend. Instead, we use a structure with a possessive. अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिटरमाइन सेंटेंस में होना चाहिए और नाउन होना चाहिए ऑफ और पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल है, सी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो डिटरमिनर आपका सी इज़ है, फिर फ्रेंड आपका नाउन है, ऑफ माइन पोसेसिव है, पोसेसिव प्रोनाउन है। और नेक्स्ट सेंटेंस, सी इज़ अ कजिन ऑफ हर्स, फिर एन अंकल ऑफ हर्स इज़ अ टीचर। अब डोमिनेटिव प्रोनाउन, यानी डोमिनेटिव प्रोनाउन का होता है संकेतवाचक सर्वनाम। अब इसका डिफिनीशन क्या होता है, द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू पॉइंट आउट आर इंडिकेट आर डिनोट्रेट आर अ पर्सन आर थिंग आर कॉल्ड डोमिनेटिव प्रोनाउन। यानी वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किया जाता है किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए या संकेत देने के लिए, इशारा करने के लिए, वह आपका डोमिनेटिव प्रोनाउन कहलाता है, यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। एग्जाम्पल है, दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, दैट इज द ताजमहल,
दीज आर द बुक्स आई फाउंड इन द बैग। फिर नेक्स्ट है दैट इज़ माई हाउस। फिर आगे पढ़ते हैं रूल नंबर फर्स्ट क्या है। तुलना हमेशा समान व्यक्ति या वस्तुओं में होता है, यानी जब भी हमको कंपैरिजन करना होता है तो समान वस्तुओं या व्यक्तियों में होता है, कभी भी असमान व्यक्तियों में नहीं होता। ऐसा करने के लिए सिंगुलर नाउन में दैट ऑफ और तथा प्लूरल नाउन में दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। यानी सिंगुलर नाउन में हमेशा दैट ऑफ का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नाउन में हमेशा दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल है द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आर विडर देन दोज ऑफ इलाहाबाद। तो स्ट्रीट ऑफ का प्लूरल है तो इसके अंदर यहाँ पे दोज ऑफ का प्रयोग किया गया है। फिर नेक्स्ट द क्लाइमेट ऑफ पुणे इज़ बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। तो क्लाइमेट आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के अनुसार यहाँ पे दैट ऑफ का प्रयोग किया गया है। फिर अगला द रिवर ऑफ अमेरिका आर लॉन्गर देन दोज ऑफ यूरोप। तो रिवर्स आपका प्लूरल है, प्लूरल के अनुसार दोज ऑफ का प्रयोग किया गया है। फिर द सोल्जर्स ऑफ इंडिया आर ब्रेवर देन दोज ऑफ अमेरिका। तो सोल्जर आपका प्लूरल है तो दोज ऑफ का प्रयोग किया गया है। अब रूल नंबर 2 पढ़ते हैं क्या है। दिस का प्रयोग समीप की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है, यानी दिस का प्रयोग हमेशा निकट की वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है, जबकि दिस का प्रयोग समीप की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। यानी दिस का प्रयोग हमेशा एक या एक से अधिक वस्तु के लिए होता है समीप की। जैसे दिस इज ए पेन, मतलब यह पेन है। फिर दिस आर अ पेन्स। फिर रूल नंबर 3 क्या पढ़ते हैं। दैट का प्रयोग दूर की एक वस्तु या व्यक्ति के लिए होता है, जबकि दोज का प्रयोग दूर की एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। यानी दूर के लिए एक वस्तु या व्यक्ति के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, जबकि दोज का प्रयोग दूर के एक या एक से अधिक व्यक्ति के लिए करते हैं। जैसे दैट इज ए बुक। फिर दोज आर बुक्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं, इसको हिंदी में वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसका डिफिनीशन क्या है। द प्रोनाउंस दैट आर यूज टू स्लो डिस्ट्रीब्यूशन एनीवन आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी वह प्रोनाउन जो दर्शाता है डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण करने के लिए वन बाय वन, मतलब एक एक करके, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यानी यही कहलाता है वितरणवाचक सर्वनाम। जैसे ईच, इधर, नीदर। नोट, ईच, इधर तथा नीदर के लिए सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज या हर का और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मस्कुलिन जेंडर ही या सी का प्रयोग करते हैं। यानी ईच, इधर और नीदर के लिए सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पॉसेसिव एडजेक्टिव थर्ड पर्सन या सिंगुलर नंबर मस्कुलिन जेंडर ही या सी का प्रयोग करते हैं। जैसे ईदर हैज़ अब्यूज्ड हिम। फिर अगला सेंटेंस है ईदर इज परफेक्टली कैपेबल ऑफ लुकिंग आफ्टर द बॉडी। फिर आई फोन ईच ऑफ माई चिल्ड्रन वंस अ वीक। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। सम इम्पोर्टेंट रूल है। इधर, नीदर तथा बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए करते हैं। यानी इधर, नीदर तथा बोथ का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है, कभी भी दो से अधिक के लिए नहीं। तो दो से अधिक के लिए इधर के स्थान पर एनी वन, नीदर के स्थान पर नो वन एंड नॉन का तथा बोथ के स्थान पर आल का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वस्तु के लिए हमेशा इधर, नीदर, बोथ का प्रयोग करते हैं और दो या दो से अधिक वस्तु के लिए एनी वन की और नो वन बोथ का स्थान पे आल का प्रयोग करते हैं। जैसे नो वन ऑफ द 5 स्टूडेंट इज लेबोरियस। फिर नीदर ऑफ द 2 गर्ल्स इज गिल्टी, ऑल ऑफ द 4 ऑप्शन आर करेक्ट, एनी वन ऑफ द 3 ट्री रोड्स ऑफ इज सेफ। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं रूल नंबर 2। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया है। यानी ईच का प्रयोग हमेशा दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे ईच ऑफ sees the world of differently. फिर each of the 2 students are honest, each of the 5 guests come, each of these students was honest। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आपका नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।